सर तीसरा हमने जो कॉन्सेप्ट देखना है वो हमने देखना है सर फेस वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, ये हमने कंपेयर करना है। अच्छा, मिसाल के तौर पर सर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। मैं दो चीज़ों को पहले कंपेयर करता हूं सर, फेस वैल्यू और बुक वैल्यू को। सर देखें फेस वैल्यू क्या है सर, से मिसाल के तौर पर एक कंपनी शुरू होती है और वो 10 रुपए के ना सर 50,000 शेयर्स आवाम में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, आवाम से पैसे ले लेती है 50,000 शेयर्स। ठीक है जी, हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए। ठीक है जी, ये हो जाते हैं सर 5 लाख रुपए। इस 5 लाख रुपए के कैपिटल से कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है जी, मैं इसको नाम दे रहा हूं ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, इससे जब बिजनेस स्टार्ट हुआ सर, बिजनेस चला पूरे साल बिजनेस चलता रहा। साल के एंड पे जाके हमें पता चला कि सर हमने इस 5 लाख रुपए से सर हमने प्रॉफिट कमाया है कोई 1 लाख रुपए। ठीक है जी, अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास जो टोटल कैपिटल का एंड बचता है, यानी सर टोटल इक्विटी बचती है, वो बचती है सर कितने की, 6 लाख रुपए की। अब सर अगर कोई मुझसे पूछता है जी पार वैल्यू एक शेयर की कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है, मेरा जवाब आज भी 10 रुपए। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि यार कंपनी के एक शेयर की बुक वैल्यू क्या हो गई है, तो मैं कहूंगा देखो कंपनी के एक शेयर की अगेंस्ट पहले 10 रुपए के एसेट्स थे और 50,000 शेयर्स के अगेंस्ट 5 लाख के एसेट्स थे। लेकिन कंपनी ने जब चूंकि बिजनेस किया है और उस पर प्रॉफिट कमाए तो कंपनी के अब टोटल एसेट्स हो गए 6 लाख रुपए के और शेयर्स आज भी कंपनी के कितने, 50,000। तो सर अगर मैं इसको 50,000 से डिवाइड करूं तो सर मेरे पास एसेट्स अगेंस्ट 1 शेयर आ जाते हैं कितने के जी, 12 रुपए के, जिसको दूसरे अल्फाज में मैं कहता हूं जनाब बुक वैल्यू पर शेयर इज 12। ठीक है जी, सर फेस वैल्यू पर शेयर इज 10 एंड बुक वैल्यू पर शेयर इज नाउ 12। ठीक है, जिससे बुक वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे आप प्रॉफिट कमाओगे और बांटोगे नहीं और रिटेन करोगे। ठीक है जी, जितना रिटेन करोगे प्रॉफिट तुम्हारी बुक वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी, अच्छा ये तो बड़ी बेसिक सी बात होगी ना। अच्छा जी, अब एक चीज देखें, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अब मार्केट वैल्यू क्या है, सीधी सी बात है सर, मार्केट जब किसी कंपनी के शेयर को वैल्यू देती है ना तो वो ये नहीं देखती कि कंपनी ने एग्जैक्ट अभी तक क्या कमाया, ये नहीं देखती है। ठीक है, कंपनी ने कितना कमाया जी, 1 लाख रुपए, एक शेयर की बुक वैल्यू बन रही है 12, कंपनी नहीं देखती, कंपनी देखती है फ्यूचर कि ये कंपनी फ्यूचर में कितना डिविडेंड देगी। ठीक है जी, ये कंपनी फ्यूचर में कितना डिविडेंड देगी। अगर कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होते हैं, दो नई कंपनी हो लेकिन प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों, तो सर लोग उस कंपनी को मार्केट में वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि सर अगर मैं कोई ये देखूं कि मेरे पास ARTT में सर 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है जी, दोनों ने जो ओपनिंग कैपिटल लाया था ना वो कोई 3 मिलियन रुपए का था, इससे ज्यादा नहीं था। ठीक है जी, 3 मिलियन रुपए का ओपनिंग कैपिटल था। ठीक है जी, सर अभी हमारे पास जो टोटल एसेट्स मौजूद होंगे वो शायद 10 मिलियन रुपए के हों, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन सर अगर कोई हमसे पूछता है मार्केट वैल्यू, तो सर मतलब ऐसी मैं एक वो मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है जी, ARTT के मार्केट वैल्यू 2, उसके अंदर एसेट्स मौजूद कितने, शुरू में 3 मिलियन थे, अब हो चुके हैं 10 मिलियन। प्रॉफिट लग के प्रॉफिट जमा किया हमने, एसेट्स खरीदे, लेकिन सर इसकी मार्केट वैल्यू सर मिसाल के तौर पर इसकी मार्केट वैल्यू जनाब 50 मिलियन। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, कंपनी के हर 1 रुपए के बुक वैल्यू पे फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ बुक वैल्यू मार्केट इज प्रोवाइडिंग अ रिटर्न ऑफ, या मार्केट इज प्रोवाइडिंग मार्केट वैल्यू, या मार्केट इज प्लेसिंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 5 रुपीज। ठीक है जी, हर 1 रुपए की बुक वैल्यू का मार्केट वैल्यू कितना है, 5। तो सर इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है सर प्राइस टू बुक रेशियो से। क्या मतलब प्राइस टू बुक रेशियो, सर हम करते ही हैं कि हम कंपनी की मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू से डिवाइड करें तो हमारे पास प्राइस टू बुक रेशियो आ जाएगा। अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू 50 मिलियन है और सर हमारी बुक वैल्यू 10 मिलियन है, तो मैं कहूंगा सर हमारे पास जो प्राइस टू बुक रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 5.0। ठीक है जी, अब याद रखिएगा कि सर कंपनी के एक शेयर की पार वैल्यू, कंपनी के एक शेयर की बुक वैल्यू, फर्क जब आता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है,
और अगर प्रॉफिट के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे होते हैं तो हर एक रुपए की बुक वैल्यू को मार्केट कुछ और वैल्यू प्लेस करती है, कुछ और वैल्यू देती है, याद रखना। अच्छा सर, व्हाट इफ के सर मैं 2 मिनट के लिए मार्केट वैल्यू को साइलेंट कर दूं, बताओ बुक वैल्यू को देखो। जो शेयर होल्डर है उसके ध्यान में क्या चल रहा है, यार मैंने 10 रुपए दिए थे, कंपनी ने उस पर 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया जो मुझे अभी तक नहीं मिला है, और वो मेरा प्रॉफिट है, मेरा हिस्सा है। तो अगर कोई उससे पूछेगा कि भाई तेरा कितना राइट है कंपनी के ऊपर, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि 10 रुपए, वो कहेगा 10 रुपए तो पार वैल्यू है, 2 रुपए रिजर्व वो भी मेरे हैं, मुझे दोनों पे रिटर्न चाहिए। तो याद रखिएगा कि सर बुक वैल्यू में जितने एलिमेंट्स आते हैं सब पे शेयर होल्डर का हक है, यानी इक्विटी के जितने कंपोनेंट्स हैं सब पे शेयर होल्डर का हक है। सर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं सर। बाद वक़्त कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती, जहाँ कैपिटल इतना नहीं चाहिए, प्रॉफिट्स के लिए ना बंदे की स्किल्स चाहिए होती हैं, बंदा आपको जो है वो टॉप का चाहिए। तो सर सीधी सी बात है, वहाँ मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है जी। लेकिन सर कुछ जगहों पे आपको प्रोडक्शन करनी होती है, बड़े बड़े प्लांट्स खरीदने पड़ते हैं, तो वहाँ प्राइस मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू में इतना फ़र्क नहीं होता, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।